हेलो एवरीवन। आज हम HTML टॉपिक का सेशन 4 स्टार्ट करने वाले हैं। दिन बहुत पास आ गया है आपके एग्ज़ाम का और हमारे सेशन भी कंप्लीट होते जा रहे हैं वन बाय वन। तो आज हम सेशन 4 को अटेंड करने वाले हैं। सेशन 4 में आपके कुछ HTML टैग्स के बारे में इंक्लूड किया गया है। ये है आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है क्लास 10th के लिए। जो भी आपके छोटे भाई बहन हों आप उनको ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन दिला सकते हैं। एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और इसमें आपको 20% का ऑफ भी मिल रहा है। ठीक है, तो गिवन नंबर पे आप व्हाट्सअप के थ्रू या फिर कॉलिंग के थ्रू आप यहाँ से जानकारी इंक्वायरी ले सकते हैं और अपने कजिन्स का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का यहाँ पर एडमिशन्स ओपन है, आप उनका एडमिशन्स को करा सकते हैं। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। देखिए बॉडी टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, और ये कम ही लोगों को पता होते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। तो ये सभी एट्रीब्यूट्स हैं बॉडी टैग के: बीजी कलर, टेक्स्ट, लिंक, ए लिंक, वी लिंक, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन एंड बैकग्राउंड। ठीक है, ये सभी बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स हैं और इन एट्रीब्यूट्स को हम वन बाय वन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे, बहुत ही कम टाइम है हमारे पास और हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पर आपका बीजी कलर। तो बीजी कलर क्या काम करता है? बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को सेट करना है, अगर डॉक्यूमेंट के वेब पेज का बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो यहाँ हम बॉडी टैग के साथ बीजी कलर का यूज़ करेंगे और कलर की स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। कलर की स्पेलिंग होती है COLOR। बीजी में कोई स्पेस नहीं होता, बीजी कलर में कोई स्पेस नहीं होता है। बीजी के बाद आपको कोई स्पेस नहीं देना है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, बीजी में आपको कोई भी यहाँ पे कलर, बीजी कलर में कोई भी यहाँ स्पेस आपको नहीं देना है। बीजी कलर एक साथ लिखा जाता है, एक सिंगल वर्ड होता है और उसमें कलर की स्पेलिंग COLOR होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बीजी कलर, बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू कलर का नेम आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने ब्लू लिखा है तो आप कलर का नेम या कलर कोड भी आप लिख सकते हैं। तो इससे आप क्या होगा कि बैकग्राउंड का जो कलर है, वेब पेज के बैकग्राउंड का कलर, यहाँ से आप ब्लू सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, देखिए टेक्स्ट एट्रीब्यूट। टेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट का कलर चेंज करने का, कलर ऑफ द टेक्स्ट, है ना। जो भी डॉक्यूमेंट पर आपने टेक्स्ट को लिखा है उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट एट्रीब्यूट बॉडी टैग के साथ यूज़ करेंगे। लिखने का तरीका ये होता है कि बॉडी टेक्स्ट इक्वल्स टू वाइट, है ना। आप कई सारे एट्रीब्यूट्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, बीजी कलर, टेक्स्ट, लिंक, वी लिंक, ए लिंक। आप यहाँ पर कई सारे टेक्स्ट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे एट्रीब्यूट्स को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ ये आपका टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसमें लिंक कलर, है ना। लिंक एट्रीब्यूट, लिंक एट्रीब्यूट क्या करता है? जो भी आपने कलर लिंक का सेट करना है उस कलर को, लिंक का कलर सेट करने के लिए हम यहाँ पे लिंक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। और यहाँ आप जो है देख सकते हैं बॉडी लिंक ग्रीन हमने सेट किया तो यहाँ से हमारी जो लिंक का कलर होगा वो यहाँ से ग्रीन कलर सेट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही बी लिंक और ए लिंक। बी लिंक का मतलब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछा जाता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बी लिंक या व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ए लिंक। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ए लिंक और बी लिंक। ठीक है, तो इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ए लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक, है ना। ए लिंक का मतलब होता है, सॉरी, वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक और ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक। ठीक है, दोनों ही आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो विजिटेड लिंक का कलर आपने देखा होगा, जो भी मोस्टली इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो जो हाइपरलिंक होता है हमारा ब्लू कलर से होता है डिफ़ॉल्ट, और जब हम उसको क्लिक कर लेते हैं, एक बार किसी लिंक को क्लिक कर देते हैं, वापस से उस लिंक पर आ जाते हैं तो वो आपको कलर चेंज होकर हमको दिखाई पड़ता है, उसका कलर वायलेट कलर या पर्पल कलर हो जाता है। ठीक है, तो वही कलर जो विजिट होने के बाद जो हमें कलर चेंज करना है लिंक का, वही कलर हम यहाँ पे सेट करते हैं वी लिंक एट्रीब्यूट के साथ। ठीक है, तो बॉडी बी लिंक यहाँ से हमने लिख दिया मरून। एक्टिव लिंक क्या होता है? जो कलर एक्टिव लिंक के लिए आपको यूज़ करना है उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ए लिंक। बॉडी ए लिंक येलो हमने कर दिया है तो यहाँ से ये एक्टिव लिंक का, जो भी हमारे वेब पेज पर एक्टिव लिंक्स होंगे उनका ये कलर यहाँ से सेट
कर देगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे है टॉप मार्जिन और लेफ़्ट मार्जिन। ठीक है, और लेफ़्ट मार्जिन देखिए सभी जानते हैं लेफ़्ट मार्जिन क्या होता है, जो भी वेब पेज के लेफ़्ट साइड वाला जो एरिया होता है, ठीक है, जो भी लेफ़्ट साइड वाला जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। और ये 4 होते हैं, लेफ़्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन, है ना। ये 4 मार्जिन्स होते हैं, सभी जानते हैं मार्जिन्स के बारे में। तो अगर आपको लेफ़्ट मार्जिन सेट करना है तो यहाँ पर आपको देखिए लेफ़्ट मार्जिन लिखना है, विदाउट स्पेस लिखना है, यहाँ कोई भी स्पेस नहीं दिया जाएगा लेफ़्ट और मार्जिन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से लेफ़्ट और मार्जिन के बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है, आपको सीधे से लिखना है बॉडी लेफ़्ट मार्जिन, है ना, बॉडी लेफ़्ट मार्जिन लिखना है और उसकी आपको वैल्यू लिख देनी है, वैल्यू आपको कितना मार्जिन स्पेस चाहिए। ठीक है, ऐसे ही टॉप मार्जिन का आप यूज़ करेंगे तो टॉप मार्जिन को सेट करने के लिए यहाँ पर हम टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, बॉडी टॉप मार्जिन इक्वल्स टू 50 लिखा है, तो वेब पेज का जो टॉप मार्जिन होगा वो यहाँ से आप 50 पिक्सल्स का यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिमिलरली गोज़ फॉर राइट मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। ठीक है, ऐसे ही आप लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन की वैल्यूज़ को आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट एट्रीब्यूट रह गया है बैकग्राउंड। देखिए बैकग्राउंड क्या होता है, देखिए दोनों में डिफरेंस होता है, ये भी पूछने लायक क्वेश्चन है कि बीजी कलर और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट दोनों में क्या डिफरेंस है ना, दोनों का क्या रोल है, बीजी कलर से क्या होता है और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से क्या होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए बीजी कलर का मैंने आपको बताया था कि बीजी कलर जो एट्रीब्यूट है वो बैकग्राउंड कलर को सेट करता है, बैकग्राउंड में कलर को सेट करता है। आप कोई भी कलर रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, कोई भी कलर आप बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट कोई भी एक पिक्चर, बैकग्राउंड पिक्चर सेट करता है वेब पेज के बैकग्राउंड में। ठीक है, वेब पेज के बैकग्राउंड में अगर आपको कोई इमेज एज अ बैकग्राउंड सेट करनी है तो वहाँ पर आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर जो भी इमेज सेट करनी है उसका फाइल पाथ लिखना होता है ना, फाइल पाथ वहाँ कंप्लीट एड्रेस फाइल का आप वहाँ पे लिखते हैं और इस तरीके से एज अ बैकग्राउंड इमेज आप बैकग्राउंड में इमेज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बॉडी बैकग्राउंड, यहाँ पर हम बॉडी बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे और balloons.bmp यहाँ पे एक इमेज का नाम लिखा है, वो एज अ बैकग्राउंड सेट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है देखिए चेंजिंग साइज, कलर एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। मतलब आपको फॉन्ट टेक्स्ट जो भी आपने लिखा है, टेक्स्ट जो भी आपने वेब पेज पे लिखा है उसका साइज़ चेंज करना है, कलर चेंज करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, तो आप ये कैसे कर पाएंगे। तो देखिए इन सब काम के लिए यहाँ पे हम एक स्पेशल टैग का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट टैग, है ना। फॉन्ट टैग की हेल्प से हम यहाँ पे बहुत आसानी से, फॉन्ट टैग की हेल्प से हम बहुत आसानी से अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट के स्टाइल को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए यहाँ सिंटेक्स दिया हुआ, लिखने का तरीका क्या है इसका, देखिए यह है फॉन्ट फेस। देखिए फेस का मतलब होता है उसका फॉन्ट का फेस हमें जो चेंज करना है, स्टाइल जो चेंज करनी है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉन्ट नेम आपको याद होना चाहिए कि आप कौन कौन सी वैल्यूज़ को फॉन्ट फेस में लिखेंगे ना। फेस एट्रीब्यूट की कौन कौन सी, देखिए इसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं। पहला होता है फेस एट्रीब्यूट, ठीक है, पहला होता है फेस, दूसरा होता है साइज एट्रीब्यूट और तीसरा होता है कलर। देखिए अगेन फिर से आप कलर की स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, COLOR ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से 3 एट्रीब्यूट होते हैं, तो इन 3 एट्रीब्यूट्स को, इन 3 एट्रीब्यूट्स को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी 2 एट्रीब्यूट या कोई भी एक सिंगल एट्रीब्यूट, जैसे आपको यूज़ करना है। अगर केवल फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो फ़ॉन्ट फेस एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। केवल अगर आपको साइज़ चेंज करना है तो आप साइज़ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। अगर केवल आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यूज़ कैसे करना है, देखिए फ़ॉन्ट फेस में आपको फ़ॉन्ट का नेम याद होना चाहिए। फ़ॉन्ट का नेम बहुत सारे होते हैं, एरियल होता है, एरियल ब्लैक होता है, एरियल नैरो होता है, मोनोटाइप कोर्सिवा होता है, बुक मैनुअल स्टाइल होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है। ये नेम्स आपको पता होने चाहिए। दूसरा है साइज़ की वैल्यू, है ना, आपको यहाँ पे साइज़ का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 1 to 7 होता है ये वैल्यू और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, मतलब 7 सबसे बड़ा होता है और 1 इसमें सबसे छोटा साइज़ होता है। और इसके बाद जो है फिर आपका कलर आता है जिसमें आपको कलर का नेम या कलर कोड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट को लिखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट को लिखने के बाद आपको फ़ॉन्ट टैग क्लोज़ करना है। अगर यहाँ पे देखिए हम फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो फ़ॉन्ट टैग है वो कैसा टैग है, फ़ॉन्ट टैग हमारा एक
कंटेनर टैग हुआ है और आपको फॉन्ट टैग ओपन करना है, फॉन्ट टैग क्लोज करना है, तभी आप जो अप्लाइड फॉर्मेटिंग चाहते हैं वो किसी एक पैराग्राफ पर हो सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है सेटिंग लाइन ब्रेक यूजिंग BR टैग। देखिए BR टैग क्या होता है, BR टैग इज यूज टू ब्रेक द लाइन एंड स्टार्ट अ न्यू लाइन। किसी भी पैराग्राफ या किसी भी सेंटेंस को अगर आपको बीच में ब्रेक करके उसको न्यू लाइन में शिफ्ट करना है तो हम उसके लिए यहाँ पर BR टैग का यूज़ करते हैं। और BR टैग एक एम्प्टी टैग होता है, इसके बारे में पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज एन एम्प्टी टैग, एम्प्टी एलिमेंट एंड हैज़ नो एट्रीब्यूट। इसका कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है, इसका कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, जस्ट BR इज यूज टू डायरेक्टली विदाउट एनी क्लोजिंग टैग। हम केवल BR टैग को ओपन करते हैं, उससे हम कोई भी क्लोजिंग टैग से उसको क्लोज नहीं करते हैं। और फिर यहाँ पर आपको ये दिया हुआ देखिए BR टैग दिस विल क्रिएट अ न्यू ब्लैंक लाइन। BR टैग के बाद जो भी कंटेंट आप नोट करेंगे वो एक न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सेंटरिंग टैग विद सेंटर टैग। आपको सेंटर टैग से आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लिख सकते हैं, उसको एज अ हेडिंग, एज अ पैराग्राफ, जैसा आपको चाहिए वो सभी हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेज जो हैं सभी कहाँ हो जाएंगी, सेंटर अलाइनमेंट में सेट हो जाएंगी। ठीक है, कैसे हो जाएंगी देखिए, देयर इज़ ऑलवेज अ नीड टू कीप द टेक्स्ट लाइक हेडिंग सेंटर्ड, है ना, हमको सेंटर में लिखने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम सेंटर टैग का यूज़ करेंगे। सेंटर टैग एक कंटेनर टैग होता है, जिस भी टेक्स्ट को आपको इस पर अप्लाई करना है वो आप इन दोनों के बीच में लिखेंगे, विद इन इट, है ना, रिटन विद इन इट, आप इनके बीच में लिखेंगे। इट हैज़ नो स्पेशल एट्रीब्यूट, इसका भी कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। आप सेंटर टैग आप पहले ओपन कर देंगे, उसके बाद पैराग्राफ लिख देंगे, लाइन लिख देंगे, सेंटेंस लिख देंगे, जो भी कुछ हेडिंग लिखना है वो आप लिख देंगे और उसके बाद आपको सेंटर टैग क्लोज कर देना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो भी आपने यहाँ टेक्स्ट लिखा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेंटर में सेट हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग्स यूजिंग HN टैग। देखिए HN टैग क्या होता है, ये हेडिंग्स टैग होते हैं, ये टोटल जो है 6 टैग होते हैं, है ना, 6 लेवल टैग्स, हेडिंग टैग्स होते हैं H1 से लेके S6 तक, जिसमें H1 सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइज की हेडिंग टैग होता है और जो S6 होता है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट साइज़ का हेडिंग टैग होता है। और आप इनको एज़ पर चॉइस, जिस भी हेडिंग लेवल में आपको जो टेक्स्ट लिखना है एज़ पर चॉइस आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स लिखने का क्या होता है कि आपको HN मतलब H1 की N की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके 6 तक हो सकती है ना, H की वैल्यू यहाँ से 1 से लेके 6 तक हो सकती है, तो H1 लिखेंगे आप, बीच में कोई भी एक पैराग्राफ या सेंटेंस लिख देंगे या फिर हेडिंग लिख देंगे और आप H1 टैग को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, यूज़ H1 to S6 अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर्ड साइज़, है ना, अब अपने अकॉर्डिंग वेब पेज के अकॉर्डिंग जो भी आपको H1 टैग या H2 टैग या S3 टैग, ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। H1 सबसे बड़ा साइज़ होता है और S6 का साइज़ सबसे छोटा होता है, तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एट्रीब्यूट ऑफ HN टैग, मतलब हेडिंग टैग का एट्रीब्यूट क्या होता है। देखिए हेडिंग टैग का मात्र एक ही एट्रीब्यूट होता है, वो भी होता है अलाइन एट्रीब्यूट। ठीक है, अलाइन एट्रीब्यूट जो है हमारे टेक्स्ट को या हमारी हेडिंग्स को अलाइनमेंट देने के लिए यूज़ किया जाता है। और आप सभी जानते होंगे कि जो अलाइनमेंट होते हैं वो टोटल 3 होते हैं, लेफ़्ट होता है, राइट होता है और सेंटर होता है। ठीक है, तो आप अपने टेक्स्ट को जिस भी अलाइनमेंट में चाहते हैं आप वहाँ पर HN टैग, है ना, हेडिंग टैग के साथ उसे अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और अपनी हेडिंग को आप नोट करेंगे। जैसे H1 अलाइन इक्वल्स टू राइट लिखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट लिखने के बाद हमने यहाँ पे इसका पैराग्राफ का हेडिंग लिखा है, एंटर द हेडिंग, है ना, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे और उसके बाद H1 टैग को क्लोज करेंगे। देखिए क्लोजिंग टैग में एक और बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं क्लोजिंग टैग जो होता है, क्लोजिंग टैग में कभी भी एट्रीब्यूट यूज़ नहीं होता। ठीक है, कभी भी आप वहाँ पर एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि क्लोजिंग टैग में आप कभी एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करें, केवल और केवल वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, हेडिंग का और टैग का नेम ही आप केवल क्लोजिंग टैग में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग जैसा आप नाम से ही इसको समझ सकते हैं कि पैराग्राफ क्रिएट करना है अगर आपको, तो यहाँ पर हम पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हैं। और एक कंटेनर एलिमेंट होता है, ठीक है, कंटेनर एलिमेंट दैट इज़ यूज टू डिफाइन अ पैराग्राफ, है ना, जो किसी एक पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं,
ठीक है। इट हैज़ अ वेरी यूज़फुल एट्रीब्यूट लाइक अलाइन, है ना। अलाइन इसका एक एट्रीब्यूट होता है। अलाइन की यहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ क्या हैं, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। अलाइन की भी यहाँ पर क्या वैल्यूज़ रहेंगी आपकी, लेफ़्ट, सेंटर और राइट ही वैल्यू रहेंगी। मतलब पैराग्राफ का आपको अलाइनमेंट क्या रखना है, जैसा MS वर्ड में भी आप चेक करते हैं, आपने यूज़ किया होगा कि आपका पैराग्राफ का अलाइनमेंट कभी आप लेफ्ट रखते हैं, कभी सेंटर रखते हैं, कभी राइट में रखते हैं। उसमें एक और भी होता है, उसमें जस्टिफाई अलाइनमेंट भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जस्टिफाई का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हम केवल और केवल तीन ही अलाइनमेंट का यहाँ हम यूज़ करेंगे। वो तीन हैं आपके लेफ़्ट, सेंटर और राइट, ठीक है। लेफ़्ट, सेंटर, राइट। और यहाँ से आप लिखने का तरीका देखिए, ये होगा P अलाइन। और यहाँ पर अलाइनमेंट मोड में आप कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू आपको यहाँ पर नोट करनी होगी और उसके बाद पूरा पैराग्राफ टाइप कर देंगे और लास्ट में आपको पैराग्राफ टैग को क्लोज़ करना होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ड्राइंग हॉरिजॉन्टल रूल्स यूजिंग HR टैग, है ना। HR टैग से अगर आपको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का मतलब होता है कि वेब पेज पर एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है केवल, ठीक है। एक केवल स्ट्रेट इसमें लाइन आ जाती है और इसका यूज़ आप कोई भी एक पार्टीशन के लिए या उसको सेपरेशन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हॉरिजॉन्टल रूल्स आर सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइंस स्प्रेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द पेज ऑन द स्क्रीन। इट इज़ एम्प्टी टैग, ये एक एम्प्टी टैग होता है, ठीक है। द एट्रीब्यूट्स ऑफ HR टैग आर साइज, विड्थ, कलर, अलाइन एंड नो शेड। ये सभी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, साइज़ है, विड्थ है, कलर है, अलाइन है और नो शेड है। एज़ पर चॉइस हम इनमें से कोई सा भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं और लिखने का तरीका जो होगा वो इसी तरीके से होगा कि आप यहाँ से जो है HR साइज़ एट्रीब्यूट लिखा, साइज़ की आप वैल्यू लिखेंगे, विड्थ की वैल्यू परसेंटेज, देखिए परसेंटेज का यहाँ पे साइन बना हुआ है, मतलब आपको विड्थ जो है परसेंटेज में सेट करनी है। कलर लिखेंगे, ठीक है। अलाइनमेंट चाहिए तो अलाइनमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। नो शेड चाहिए तो नो शेड, है ना। नो शेड से क्या होगा, उस पर कोई शेडिंग नहीं आएगी, कोई कलर उस पर नहीं आएगा, ठीक है। तो इन सभी का आप यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का एज पर चॉइस जैसे आपको यूज़ करना है अपनी फॉर्मेटिंग, अपने वेब पेज को डिज़ाइन करने में, वहाँ से आप इन सभी टैग्स का, इन सभी एट्रीब्यूट्स का आप रेगुलर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ और इसमें एट्रीब्यूट हमारे पास बचे हुए हैं, कुछ सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, कुछ हमारे टैग और इसमें बचे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल IMG टैग, है ना। एक बचा है टेबल टैग, है ना, टेबल टैग है। और जो है हमारे पास, हाँ इसमें और जो है टेबल टैग के अलावा देखिए टेबल टैग हो गया, एक टेबल हो गया ना, IMG हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया ना, BIU ये भी हो गया, BIU मतलब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, है ना। और भी हैं, टेबल टैग हो गया, सुपर स्क्रिप्ट, है ना, और भी टैग हैं। उन सभी टैग को हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे। बहुत फास्ट रिवीजन हमको करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे रेगुलर चैनल को विज़िट करते रहिए। स्टडी आरा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।